हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग ऑन इनफ्लेमेबल क्लासेस। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैदिक मैथ के एक टॉपिक की, जिसका नाम है वर्क एंड टाइम और वेजेस के साथ। तो इसमें हम लोग शॉर्टकट अप्रोचेस के हिसाब से देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। अब हम बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम के हम शुरुआत करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट नंबर 1। इफ़ एक्स मैन और वाई वुमेन can reap a field in D days, then X2 man and Y2 woman can reap it to इतने डेज। देखिए क्या होता है, हम लोग बोलते नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं मिलके, जैसे X1 और Y1 आदमी और औरत क्या कर रहे हैं, एक साथ D days में कुछ काम कर रहे हैं, तो X2 और Y2 मैन कितने दिनों में काम कर पाएंगे, ऐसा होता नहीं क्वेश्चन। उसके लिए ये शॉर्टकट फार्मूला। तो देखिए क्या है, जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे इसे। 12 मैन एंड 15 वुमेन कैन रीप अ फील्ड इन 14 डेज। 12 मैन और 15 वुमेन क्या करती हैं, एक फील्ड को 14 दिन में रीप करती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, फाइंड द नंबर ऑफ डेज दैट 7 मैन एंड 5 वुमेन विल टेक इट। तो हमारे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि X1 क्या है 12, Y1 क्या है 15, X2 क्या है आपके पास ये 7 मैन और Y2 क्या है आपके पास 5 वुमेन और D यहाँ पे क्या है आपके पास 14 डेज। सो आई कैन जस्ट से कि आप सॉल्व कर सकते हैं इसे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। कि आपको क्या करना है, इस फार्मूले पे वैल्यू रखनी है D X1 Y1 अपॉन में क्या X2 Y1 प्लस में X1 Y2। सो हाउ मैनी डेज। अब देखिए D की जगह पे हम कितना रख देंगे 14 और X1 क्या था हमारे पास 12, Y1 क्या था 15 अपॉन में क्या है आपके पास X2 क्या है आपके पास 7 और Y1 क्या है आपके पास 15। 7 इंटू 15 प्लस X1 क्या है आपके पास 12 इंटू में Y2 क्या है आपके पास 5। अब आपको क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। फिर 12 इंटू में 15 और 15 इंटू ये और 12 5 सा 16 और इस पर आप सॉल्व करेंगे इसे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 160 अपॉन में क्या 11 और 11 ये हो जाएगा 15, 3 अपॉन में 11 ये क्या हो जाएगा क्या, इतने डेज में आपको वर्क हो जाएगा। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही आसान सी ट्रिक थी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2। इफ़ A1 मैन एंड B1 बॉयज़ कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन X डेज। अगर A1 मैन और B1 बॉयज़ क्या करते हैं, एक काम को X डेज में करते हैं, एंड A2 मैन एंड B2 बॉयज़ कैन डू इट इन Y डेज। और A2 मैन और B2 बॉयज़ कितने दिनों में, Y दिनों में। देन द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ऑब्टेन कि 1 मैन कितने टाइम में काम कर पाएगा, कितने दिनों में, कि 1 मैन इतने बॉयज़ के बराबर वर्क कर पाएगा एक दिन में। सो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल। इफ़ 5 मैन एंड 8 बॉयज़ कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। अगर 5 मैन और 8 बॉयज़ कितने दिनों में काम कर पाते हैं, 8 डेज में कर पाते हैं। एंड 3 मैन एंड 12 बॉयज़ कितने दिनों में काम कंप्लीट कर लेते हैं, एक्सेस में। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास, देखिए A1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, और B1 यानी बॉयज़ 1 कितना हो जाएगा 8 बॉयज़, और ये कितने दिनों में काम करते हैं 8 दिनों में। तो x इज इक्वल टू ये हो गया, आ रही बात समझ में। उसके बाद क्या है, A2 कितना हो जाएगा 3 मैन, B2 कितना 12 बॉयज़, और ये कितने दिनों में 10 दिनों में। तो 1 मैन कितने टाइम में कर पाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि डायरेक्टली आप ये बता देंगे YB2 माइनस में XB1 अपॉन में क्या XA1 माइनस में YA2। अब आपको बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर ला देना है। y की वैल्यू B2 कितना आपके पास 12 माइनस में x कितना आपके पास 8 इंटू में 8 अपॉन में क्या हो जाएगा ये 8 इंटू में 5 माइनस में 10 इंटू में 3। अब डायरेक्टली ये रेशियो निकल रहा है, किसका रेशियो 1 मैन का रेशियो किससे 1 बॉयज़ से रेशियो। आ रही बात समझ में आपको। तो रिक्वायर्ड रेशियो ही इसने पूछा हुआ था आपसे। 8 8 जा 64 और 8 5 जा 40 माइनस में 3 10 3 जा 13। अब इस पर और PhD कर लीजिए आप।
ये जब आप इसे घटा देंगे तो आपके पास 28 बचेगा, और अपॉन में कितना बचेगा आपके पास जब इसे सॉल्व कर लेंगे आप, तो ये कितना हो जाएगा 28/1 आंसर जो रिक्वायर्ड रेशियो होगा। शॉर्टकट अप्रोच 6, इफ़ ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन एक्स डेज रिस्पेक्टिवली, ए और बी एक वर्क को कितने दिनों में करते हैं, एक्स दिनों में करते हैं, देन बिगेन टू वर्क टुगेदर, मतलब देखिए सेपरेटली अलग अलग कर सकते हैं वो, ठीक है, कि एक्स डेज में कौन कर सकता है, ए, और बी कितने दिन में, वाई डेज में कर सकता है। देन दे बिगेन टू वर्क टुगेदर, और जब उन्होंने क्या किया, वर्क करना शुरू कर दिया, साथ में करना, ठीक है, फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन जेड डेज, वो क्या करते थे, मतलब जब साथ में वर्क करते थे ए और बी, तो वो जेड डेज में कर सकते थे वर्क को। देन द नंबर ऑफ डेज आफ्टर द ए लेफ्ट इज़ गिवन बाय, देखिए क्या होता है कि कुछ वर्क के लिए एक छोड़ के दूसरे चला जाता है, तो कितना टाइम लगेगा उसे कंप्लीट करने के लिए, ये पूछा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग पहले एग्जांपल सेट कर लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए क्या है एग्जांपल में, इफ़ ए एंड बी कैन सेपरेटली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज, ए 20 डेज में कर सकता है, बी 30 डेज में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर सम टाइम, उन्होंने कुछ के लिए क्या है, कुछ समय के लिए एक साथ काम करते हैं। देन वी लेफ्ट द वर्क, वी क्या कर देता है, छोड़ देता है काम करना। इफ़ ए कम्प्लीटेड द वर्क इन 10 डेज, देन बी वर्क फॉर द हाउ मैनी डेज, अगर ए अकेले काम करता है कितने 10 दिनों के लिए, तो बी ने कितने दिन तक काम किया था, उसके बाद उसने छोड़ा ना कुछ दिन काम करके, तो कितने दिनों के लिए। तो इसके लिए शॉर्टकट फार्मूला क्या है, शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, और जेड माइनस में वाई माइनस में जेड, और अपॉन में जेड, बस आपको यही फिल करके आंसर ला देना है। देखिए जो ए था वो एक्स दिनों में काम कर लेता था, यानी 20 डेज़ में, और ये 30 डेज़ में करता था वाई, और एक्स माइनस में मतलब कितना 20 माइनस में, वो जब दोनों साथ में मिलकर काम करते तो साथ में कितने दिनों में किया था उन्होंने काम अपना, उन्होंने 10 डेज़ के लिए काम किया और कंप्लीट कर दिया था वर्क को। फिर उसके बाद क्या है, 20 प्लस में 30 अपॉन में क्या 20, तो कितना बचा, ये 600 हो जाएगा आपके लिए, और ये 10 हो जाएगा, ये अपॉन में 50 इंटू में कितना 20, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाती हैं, 2 3 जा 6, 3 10 जा 30, अपॉन में कितना 5, यानी कितना बचा 6 डेज़। तो मतलब बी ने 6 डेज़ काम किया था, उसके बाद छोड़ दिया था वर्क को, फिर ए ने 10 डेज़ में कंप्लीट किया हुआ था वर्क। सो इतनी ईजी सी ट्रिक थी, आप इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते थे। नेक्स्ट शॉर्टकट अप्रोच की तरफ चलते हैं। क्या है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन डी डेज, एक सर्टेन नंबर है, कुछ नंबर ऑफ पीपल हैं जो कितने दिनों में काम कर लेते हैं, डी डेज में कर लेते हैं। इफ देयर वर द एक्स मैन मोर इट कुड बी कंप्लीट इन डी डेज, अगर एक्स आदमी और ज़्यादा आ जाते हैं उसमें कि उसे कंप्लीट करने के लिए, तो वो डी डेज जल्दी कर लेते हैं, लेस देन द नंबर ऑफ द मैन ओरिजिनली आर। तो देखिए कुछ और मैन आ जाते हैं, ठीक है, तो वो कितने मैन होते हैं, वो टोटल नंबर ऑफ मैन के लिए क्या है शॉर्टकट फार्मूला, ये है। अब इसे एग्जांपल के साथ समझेंगे तो ज़्यादा बेटर, अच्छी तरीके से समझ लेंगे हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या कह रहा है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज़, कि कुछ नंबर ऑफ पीपल हैं वो कितने दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, 60 डेज़ में, ठीक है। इफ़ देयर वर 8 मैन मोर इट कुड बी फिनिश्ड इन 10 डेज लेस, हाउ मैनी मैन्स आर देयर, अगर कुछ 8 आदमी और ज़्यादा आ जाते हैं तो वो 10 डेज़ में ही फिनिश कर लेते हैं, ठीक, 10 डेज़ पहले फिनिश कर लेते हैं। तो कितने आदमी टोटल थे आपको ये बताना है। तो वही है शॉर्टकट फार्मूला, आपको क्या यूज़ करना है, देखिए जैसे मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है आपके पास, जो कैपिटल डी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60 डेज़ हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले से देखने डी डेज़ में कंप्लीट कर लेते मतलब 60 डेज़ में। इफ़ देयर 8 मैन मोर, अगर एक्स मैन मोर तो एक्स इज गोल्ड में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 मैंस, और उसके बाद है ये डी डेज लेस में, तो यानी डी इज इक्वल टू में कितना 10 डेज। सो ओरिजिनली मैन आर के लिए क्या फार्मूला है, एक्स से डी माइनस में डी इंटू में क्या डी, तो एक्स की वैल्यू 10 है आपके पास, एक्स की वैल्यू कितनी 8 है, और डी की वैल्यू 60, माइनस में स्मॉल डी की वैल्यू क्या है आपके पास, स्मॉल डी की वैल्यू आपके पास 10 है, 10 है, और ये स्मॉल डी 10। अब जब ज़रा सा इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 8 इंटू में कितना 50 अपॉन में कितना 10 से 10 कैंसिल, 8 5 सा 40 डेज, 40 मैन, सॉरी। ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द कल अपलोड कर देंगे, तो आप देख सकते हैं उसमें।
सो गाइस फॉलो कर लो मेरे चैनल को और लाइक कर दो वीडियो को अगर पसंद आया हो। इससे मोटिवेशन ही मिलता है कि हम और वीडियो बना सकते हैं।